खबरें शामिल करेंगे बैनुल-अक़वामी दुनिया से। ईरान ने एटम बम बनाया तो हम भी बनाएंगे। सऊदी वली अहद ने इंदिया दे दिया। उन्होंने कहा कि इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसका मकसद ऐसे मुआहदे पर पहुंचना है जिससे फ़लस्तीनियों की जिंदगी आसान हो जाए। इस हवाले से देखेंगे ये रिपोर्ट। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि जौहरी हथियार इस्तेमाल करने का मतलब बाकी दुनिया से जंग करना है, इसीलिए कोई भी जौहरी हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा। ताहम ईरान ने एटम बम बनाया तो हम भी बनाएंगे। Don't need to get a nuclear weapon because you cannot use it. Even if Iran get a nuclear weapon, any country use a nuclear weapon, that means they are having a war with the rest of the world. If they get one, we have to get one. अमरीकी टेलीविजन को इंटरव्यू देते हुए सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के हवाले से भी खुलकर बात कर दी। वली अहद ने कहा, सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए तेजी से करीब आ रहा है। इसका मकसद ऐसे मुआहदे पर पहुंचना है जिससे फलस्तीनियों की जिंदगी आसान हो जाएगी। Well, there is approach from President Biden administration to get to that point. For us, the Palestinian issue is very important. We need to solve that part, ease the life of the Palestinians, and get Israel as a player in Middle East. वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का कहना है, अगर जो बाइडेन इंतजामिया ने सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान मुआहदा करवाया तो ये सर्द जंग के बाद अब तक का सबसे बड़ा मुआहदा होगा। ईरान के हवाले से वली अहद ने कहा कि चीन की सालिसी में होने वाले मुआहदे के बाद तेहरान से ताल्लुकात अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। अपने इंटरव्यू में सऊदी वली अहद ने ये वाज़ेह कर दिया कि हमारे लिए मसला फ़लस्तीन बहुत अहम है और हमें इस मसले को हल करने की जरूरत है।